नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। तो ये है आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इसके पहले हम लोगों ने 11 सेट कंप्लीट कर रखा है। तो जिन जिन लोगों ने उन सभी सेट्स को नहीं देखा है तो हो सके तो एक बार जाके देख लीजिए, और अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक सेट में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूँ और थोड़े ठीक ठाक सवाल रहते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे एसएससी और अभी जो आरआरबी के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है, रेलवे के जितने भी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब में भी ये फायदा करेगा, बट उनके लिए मैं अलग से लेकर के आऊंगा सीरीज, ठीक है। दूसरी बात कि कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, रीजन ये था कि ट्रेनिंग चल रहा था एंड तो थोड़ा ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है हम लोग के लिए 2 वीक। तो उसी में हम गए हुए थे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी से क्लासेस जो कि है रेगुलर अपनी हो जाएगी। महीने में मैंने बोला था कि आपको सिर्फ 10 वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, या मैक्सिमम 15 वीडियो। तो हालांकि जनवरी में 11 वीडियो मिला है। तो अभी फिलहाल इस मंथ में आज 8 तारीख है। तो कोशिश करूंगा 10 वीडियो तो आपके लिए हो ही जाए, ठीक है। एंड जो मैंने बोला था कि हर सेकंड डे आपकी वीडियो आएगी तो वो आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर कुछ ऐसा कुछ होता है कि बाहर जाना पड़े या कुछ काम से तो भले ही नहीं आ पाती है, बट कोई नहीं। तो इस वीडियो को चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल जो कि है हम आपको पहले दिखा दिया करते हैं और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ बाद में, ठीक है। तो चलिए, सवाल आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहला, पॉज कीजिए अगर बन रहा है तो आगे बढ़िए। दूसरा, ये थोड़ा सवाल जो कि ये ठीक ठाक है एंड इस सवाल में कुछ सीखने की भी जरूरत है आप सभी को एंड और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड नंबर सवाल ठीक ठाक है, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। फोर्थ नंबर सवाल ये थोड़ा ठीक है, ठीक है। थोड़ी से कॉन्सेप्ट है, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। फिफ्थ नंबर सवाल ये है आप सभी के सामने। ये सवाल ज्यादा हार्ड नहीं है, बट कुछ सिमिलरिटी की कॉन्सेप्ट लगी हुई है, ठीक है। दो केसेस को इक्वल करना है आपको, बस बन जाएगा। एंड पा, 5 सवाल है आप सभी के लिए। तो चलिए पहले सवाल पे हम चलते हैं। पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि एक शॉपकीपर है जिसके पास 6059 बॉटल्स ऑफ मिल्क है, 6132 बॉटल्स ऑफ बटर मिल्क है एंड 7154 बॉटल्स ऑफ वाटर है। अगर इसे पैक करना है इन ए बॉक्स से सो दैट ईच बॉक्स कंटेन्स सेम नंबर की बॉटल्स में उसने रखा जाए, ठीक है। तो और does not want to mix in any two kinds of bottles, then find the least number of boxes निकालने को कहा गया है। मतलब 6059, ठीक है, 6059 मिल्क की बोतल्स हैं एंड 6132 आप सभी का बटर मिल्क की बोतल है एंड 7154 ये आपका किस चीज का है, बोतल्स ऑफ वाटर है, ठीक है, वाटर का बोतल है। तो ये पूछा गया है कि कितने नंबर के बॉटल्स आपको मिनिमम लगेंगे जिनमें ये सारे के सारे इक्वल क्वांटिटी में जाए। ऐसा करने के लिए आप सभी एक चीज याद रखें, एचसीएफ निकालें। और एचसीएफ निकालने का सबसे सिंपल सा मेथड है कि आप हर नंबर को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट पहले कर लें, ठीक है। पहले 6132 से 6059 को सब्सट्रैक्ट कर लें आप। तो 12 में से 9 गया 3, 12 में से 5 गया 7, एक में से 1 गया 0, 6 में से 6 गया 0, ठीक है, 73। अभी आप 7154 में से 6132 को माइनस करें आप। 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, एक में से 1 गया 0, 7 में से गया 1। अब आपको माइनस करना 6059 को 7154 से। 14 में से 9 गया 5, 14 में से 5 गया 9 एंड 0, 7 6 1। अभी आप इन तीनों नंबर को आपको एचसीएफ लेना है, ठीक है। ये तीनों नंबर को आपको एचसीएफ लेना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एचसीएफ आपका यही आने वाला है, जो सबसे छोटा नंबर है। आप उसे देख लें। मैक्सिमम सवाल में होता क्या है कि जो भी छोटे नंबर आपको निकल रहे हैं तोड़ के देख लें, अगर टूट रहा है तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वही आपकी एचसीएफ होगी, और नहीं तो जो आपका ये है जब टूट नहीं रहा तो बस वही आपकी डायरेक्ट एचसीएफ होगी। तब इस सवाल में चेक कर सकते हो। अब क्या करना है आपको, 6059 प्लस 6132 प्लस 7154 को डिवाइड कर देना है 73 से, ठीक है।
बस इतनी सी चीज करनी है आपको। 73 से आपको डिवाइड कर देनी है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो डिवाइड करने का मतलब हो गया कि पहले तो आपको पहले माइनस प्लस पहले कर लो आप। तो 4 2 6 9 15 की 5 1 1 5 6 3 9 5 14 4 1 1 2 1 3 एंड 7 6 13 6 19। ठीक है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स 2 3 जा 6, 2 7 14। ठीक है। 13 में 6 गया 7, 8 में 4 गया 4, 474। एंड ये 6 टाइम्स 6 3 18, 6 7 42, 43। 14 में से 8 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 365 आपका बचा। तो ये 5 टाइम्स मतलब 2 5 से 15 5 5 7 35 1 36। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 265। तो यहाँ पे ये आंसर था। दूसरे सवाल में चलते हैं हम। दिया गया है फ्रॉम द सॉलिड अ स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक सॉलिड एक स्फीयर है, क्योंकि ये स्फीयर बनाना मुश्किल है तो आप एक सर्किल कंसिडर बस खाली कर लो। ठीक है। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर of radius, a right circular cylinder hole of radius 12 सेंटीमीटर whose axis passing through the center is removed। कुछ इस तरीके का है। ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका है कि यहाँ पे सिलेंडर का दोनों का दोनों मूव हो गया। ठीक। ये आप एज्यूम करो, क्योंकि आप एग्जैक्ट फिगर नहीं बना सकते तो आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आप एक चीज बताओ, किसी स्फेयर से हम सिलेंडर को निकालते हैं तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप सोचो ध्यान से एक बार, स्फेयर से सिलेंडर निकालेंगे तो दो जो सर्कुलर फेस जो है वो तो आपका हट जाएगा, बट जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपका स्फेयर के अंदर में आपकी बन जाती है। तो कर्व सरफेस एरिया को प्लस करना होता है एंड दो सर्कुलर जो फेसेस जो आपकी आती है उसे माइनस करना होता है एरिया को। तो यहाँ पे हो जाते हैं। बट अब यहाँ पे एक और चीज है, ये तो आपका सिलेंडर है। ठीक है। ये सिलेंडर का यहाँ से यहाँ तक स्फेयर का रेडियस हो जाएगा, जो स्फेयर का रेडियस दिया हुआ 20। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये हाइट कितना होगा सिलेंडर का, ये तो आपको नहीं पता है, बट यहाँ पे ये पता है कि ये जो है 12 सेंटीमीटर का है। अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ पे ये 20, ये 12, 20 हाइपोटेनस, 12 बेस मान लो। तो ये कितना आ जाएगा 4 5 20, 4 3 12, 4 4 16। ठीक है 16। इसका मतलब ये नीचे भी 16 होगा। तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा 16 16 32। अब देखो अब पूरे के पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। ठीक है। कोई दिक्कत। माइनस मैंने करने के लिए क्या बोला, सर्कुलर सिलेंड्रिकल होल के फेस को, मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब आर कितना है तो 12 का स्क्वायर, प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर कितना है 12 इंटू एच मतलब 32। ठीक है। तो 20 का स्क्वायर 400, 400 का 1600, 1600 ये पाई हो जाएगा यहाँ पे। 12 का स्क्वायर 144 गुना 2, 288 पाई, प्लस अभी ये 2 गुना 12 गुना 32, तो 12 दूना होता है 12 दूना 24, 4 2 12 36, 37 38 इंटू 2, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 तिया 6 1 7, 768 पाई। अब 1600 में से 288 को माइनस करना, 768 को जोड़ना है। तो 16 7 2368 में से 288, 8 में से 8 गया 0, 16 में से 8 गया 8, 2 में से 0, 2 में से 2 गया 0 एंड 2 2080 आपका आ गया आंसर 2080 पाई। अभी मैं क्या कर सकता था, मैं डायरेक्ट में आपको बोल दूं कि ये प्लस माइनस प्लस करने के बाद ये आपको आ जाएगी 2080 पाई। मैं यहाँ से पढ़ भी सकता था, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। रीजन क्या है कि होता क्या है कि आप स्टूडेंट्स जो होते हैं टीचर्स को देखते हैं कि अरे
उन्होंने तो एकदम उड़ा दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, डायरेक्ट उन्होंने आंसर पे, मतलब इनका पूरा का पूरा ये स्ट्रॉन्ग है। ये चीजें धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना था, 1600 में से माइनस करें तो आप 288 को, वो आप गलत कर रहे हो। पहले आप प्लस कर लो, क्योंकि 1600 में प्लस ऐड करना किसी भी चीज को आसान है आपके लिए, उसके बाद आप माइनस कर लो। ठीक है, तो वो चीजें सही होती है। थर्ड नंबर सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर and its equal side is 5 centimeter. Find the height of the vertex opposite to the base. सिंपल सी चीज दी गई है, सॉरी, ये इस तरीके का आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल से मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको क्या, ये 5 है, ये दोनों दोनों इक्वल साइड, और ये 8 है। अगर यहाँ इस पे अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो ये बेस को इक्वल साइड में बाइसेक्ट भी करती है और ये परपेंडिकुलर भी होती है। मतलब ये हो गया आपका 4, ये भी हो गया आपका 4। ध्यान से देखोगे तो पाइथागोरस आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे, 4 है ये 5 है, तो अपने आप ये 3 हो जाएगी। आ गया आंसर। सवाल थोड़ा इजी था, मैंने जानबूझ के लेकर के आया हुआ था, क्योंकि कॉन्सेप्ट को सबको याद करना था कि परपेंडिकुलर जब भी हम डालते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस पे, तो आपका साइड को जो है बाइसेक्ट करती है। फोर्थ नंबर सवाल ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, लग रहा है केबीसी खेल रहे हैं। ठीक है, बट कोई नहीं। दिया गया है एक ट्रेन जो है 370 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से तय करना होता है, बट आफ्टर रनिंग 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दौड़ने के बाद, मतलब ट्रेन को रन करने के बाद, ट्रेन कोड रन एट अ स्पीड 5 किलोमीटर लेस देन इट्स नॉर्मल स्पीड। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण ट्रेन जो है 5 किलोमीटर पर आवर, जो कि अपने नॉर्मल स्पीड से कम चलती है। तो ट्रेन जो है क्या है 36 मिनट से डिले हो जाती है। तो नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, आपको एक फॉर्मूला मैंने किसी वीडियो में तो बताया है बट ध्यान नहीं है। डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन डेल्टा S इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये सवाल, ये अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। अभी 370 किलोमीटर दी हुई थी ये, लेकिन जो भी आपकी वैल्यू दी हुई है 5 किलोमीटर लेस और ये 36 आवर डिले, ये किस पे बेस पे है, 100 किलोमीटर रन करने के बाद, मतलब डिस्टेंस कितना है 270 किलोमीटर, इक्वल टू S1 इंटू S2। ये x मान लो नॉर्मल स्पीड, और 5 किलोमीटर लेस है तो x माइनस 5। ठीक है, अपॉन डेल्टा एस मतलब 5 इंटू डेल्टा टी, जो कि ये मिनट में है तो इसे कन्वर्ट कर देंगे हम। तो 36 है तो बटे 60, तो आवर में होगी 12 × 36, 12 × 25 = 60, 3 × 90। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 × 3 = 9, 2 × 18, 95। अब ये दोनों 5 इधर जाएंगे, 5 और 5 जो यहाँ पे था आपका, 5 × 5 बराबर x इंटू एक्स माइनस 5। अभी आप इस सवाल को देखें, 5 × 5, अभी आपको फैक्टराइजेशन के लिए लेके जाना है, तो अब 5 × 5 25 × 50, तो 50 × 3 × 9 45 इंटू 45 लिख सकते हो आप, एकदम आसानी से लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। x इंटू एक्स माइनस 5 हो गया, ये 50, ये 45, x बराबर 50, 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर आपके आप ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इस सवाल भी हार्ड नहीं था, बस अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा, थोड़ा फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, तो आप आसानी से कर सकते थे। अब कुछ लोग इसे पूरा आप x मान के बनाते हैं, इतने किलोमीटर चली, इतना डिस्टेंस थी, इतना टाइम मान लो आप, तो इस तरीके का ये हो गया। बट वो आपको नहीं करना होता है, थोड़ा वो लेंदी हो जाता है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो कर सकते हो। ये सवाल काफी अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है, सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है। ठीक है, सीजीएल मेंस का सवाल ये वाला भी था, ये तो खैर आते रहता है कहीं कहीं। ठीक है, बट ये तो इजी था। ये जो है सवाल आपका सीजीएल मेंस का, ये भी आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान दे लीजिए। एंड और ये भी सीजीएल लेवल का सवाल है। अब बनाते हैं। एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल एक है, एक मिनट, कोई भी एक ट्रायंगल है एबीसी,
इसमें पॉइंट डी जो है लाई करता है ए बी के ऊपर, एंड पॉइंट ई एंड एफ लाई ऑन बी सी, सच दैट डी एफ पैरेलल ए सी एंड डी पैरेलल ए एफ। कुछ इस तरीके का दिया हुआ। फिगर कभी कभी क्या होता है कि सही से आपको नहीं बनता है एग्जाम में, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको उस फिगर को खुद से बना देना है, ठीक है, एज्यूम कर लेना है। ठीक है, फिगर का सिंपल सा काम इतना ही होता है कि आपको बनाने में, सवाल को सॉल्यूशन देने में आपको हेल्प करे। अब डी जो है लाई करता है ए बी के ऊपर, ठीक है, एंड पॉइंट ई एंड एफ, मान लो ई, ये मान लो एफ, मैं चाहूं तो मान सकता हूं अपने तरफ से पहले से ही अच्छे से, ताकि दिक्कत ना हो, मैं अच्छे से समझा सकूं और लगे भी कि एकदम पूरा ऊपर सही एकदम फराटेदार टीचर। लेकिन नहीं, हम एग्जाम में जो करते हैं वही मैं सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, ई एंड एफ लाइफ एंड डी एफ पैरेलल ए सी, डी एफ, अब ये देखो आप, मेरा किसी भी एंगल से पैरेलल लग रहा है अगर जहां पे मैंने पॉइंट लिया, बट कोई दिक्कत नहीं, जहां पे भी आ रहा हो मिला देते हैं। ठीक है, अब मेरा ये काम है इस तरह से करने का, एग्जाम में भी मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये डी एफ, ये मान लो पॉइंट ये हो गया, एंड डी पैरेलल एफ एंड डी पैरेलल ए एफ, ये तो खैर हो जाएगा। ठीक है, डी पैरेलल ई एफ, थोड़ा बहुत ये भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। डी पैरेलल ई एफ दिया हुआ, ए एफ दिया हुआ, एंड डी एफ पैरेलल ए सी दिया हुआ। एक चीज ध्यान से देना, बी डी और ए डी दोनों दोनों अगर आप देखोगे तो पैरेलल जो दिया हुआ कॉमन है इसमें, और बी जो है आपका 4 दिया हुआ है, सी एफ जो है 3 दिया हुआ है, और ई एफ जो है मान लो एक्स है, क्योंकि ई एफ ही तो निकालना है, तो मान लेते हैं हम एक्स है। ठीक है, तो अगर ये एक्स अगर है, और अगर हम ये बात करते हैं ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल बी ए एफ सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है, तो बी डी अपॉन बी ए इक्वल टू 4/4 प्लस एक्स, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे चीजों में, बी डी एफ पैरेलल टू बी ए सी, तो भी हम क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन बी ए इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन 7 प्लस एक्स, लिख सकते हैं, सिमिलरिटी अगर ध्यान में अगर हो तो। एक मिनट, एक मिनट, सारा का सारा चला गया, बट हम फिर से कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से मैंने बताया आपको, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अभी ये पॉइंट डी था यहाँ पे, ये ई था, ये एफ था, ये डी पैरेलल एफ था, और ये डी एफ, डी एफ पैरेलल ए सी एंड डी पैरेलल ए एफ। ठीक है, ओके, बी ई 4 दिया हुआ था, ई एफ हमने एक्स माना था, और एफ सी जो है आप सभी का 3 था, और हम यहां तक लेकर के आए थे कि 4/4 प्लस एक्स, क्योंकि ये दोनों को दोनों बी डी अपॉन बी ए इक्वल आ रहा था, इक्वल टू, डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे, 4 प्लस एक्स अपॉन 7 प्लस एक्स। चलो अब ठीक है, इधर हम कर लेते हैं, 4×7 = 28 प्लस 4x बराबर 4×4 = 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2×4 = 8x, तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 8x में से 4x गया तो हो जाएगा आपका 4x माइनस 16 में से 28 गया 12 बराबर 0, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको ये भी दिख रहा है x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0।
तो x बराबर 2 और -6, तो 2 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये रहा आप सभी का एंड। तो चलते हैं हम, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।